जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है और उम्मीद है अभी तक हमारे सारे प्लेयर्स जो हैं, तमाम बैट्समैन, फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स, ओवरऑल बहुत अच्छा है। अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जिनको हमने बेहतर करना है, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी जा रही है और पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह अगर ऐसे खेलते रहे तो जीतेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई, शब्बर फ्रॉम डॉन। अच्छा, हमने उसामा को आज फिर से देखा, सही टाइम पे स्ट्राइक किया, मैच ख़त्म कर दिया उन्होंने बेसिकली अपनी 2 विकेटों से। तो अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप में आप भी उनके साथ थे, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया था उधर। सो व्हाट डू यू थिंक ही हैज़ इम्प्रूव्ड दिस टाइम, और विद द वाइट बॉल हाउ इट हैज़ बीन वर्किंग विद हिम अभी तक? देखें, उसामा T20 में बेहतर बॉलिंग करते रहे हैं। न्यूजीलैंड में थोड़ा सा वहाँ भी उनसे नहीं हुई थी, लेकिन बॉलर तो वो अच्छे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके। यहाँ पर वो वापस अपनी फॉर्म उनकी बड़ी, हमारे लिए भी गुड लक है कि उनकी फॉर्म वापस आ गई। तो बॉलर तो अब देखें ना, उनकी जो एबिलिटी है उस पर तो शक नहीं है, बॉलर तो वो बहुत अच्छे हैं। तो बॉलर्स के साथ, क्रिकेटर के साथ होता रहता है, कभी फॉर्म कभी आउट ऑफ फॉर्म। तो मैं समझता हूँ कि राइट टाइम पे वो फॉर्म में आ गए। जी अच्छा रहमान भाई, मुल्तान सुल्तान पहली फ्रेंचाइज है जिसने वुमेन कोच को इंडक्ट किया है, आप भी कोच हैं, क्या फ़र्क क्या पड़ा है ओवरऑल उनके इंडक्शन से? देखें, क्रिकेट वो खेली हुई हैं, जो हमारी वुमेन कोचेस हैं, एक जो हैं वो इंग्लैंड से खेली हुई है, वर्ल्ड कप जो है विनर टीम की मेंबर थी, और एक जो कैथरीन है वो फास्ट बॉलिंग जो है वो काफ़ी अरसे से वो कोचिंग कर रही हैं। तो लाने का मकसद ये था कि एक तो वो फ्रेंचाइज़ में कभी उन्होंने काम नहीं किया, फ्रेंचाइज़ में एक तो काम करें, और दूसरा एक डिफरेंस क्रिएट करना चाह रहे थे कि जो है वुमेन को भी पूरी अपॉर्चुनिटी मिले, और उनसे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, और हमारे बॉलर्स जो हैं काफ़ी उनसे सीख रहे हैं। अब्दुर्रहमान भाई, आप साल से डोमेस्टिक में भी कोचिंग कर रहे हैं, Yeah. तो ये उस्मान खान और इस तरह के और इमरान ताहिर भी थे, ये क्या हमारे सर्किट में होता है कि हमारे जो अच्छे प्लेयर्स हैं या टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जिनको यहाँ मौका नहीं मिलता, फिर वो बाहर से जाके अपने आप को प्रूव करते हैं? तो उस्मान खान मुल्तान सुल्तान से पहले आपने इनको कभी देखा था जब ये फर्स्ट क्लास वगैरह खेला? नहीं, सच तो यह है कि कभी देखा नहीं था इनको। जब एंडी हमारे हेड कोच थे तो उनकी फ्रेंचाइज से ये वहाँ यूएई में खेला करते थे, वहाँ तो फिर उन्होंने फ्रेंचाइज में पिक किया था, वहाँ इन्होंने परफॉर्म किया था। जब फर्स्ट टाइम हमने इन्हें पिक किया तो एंडी की रिकमेंडेशन थी कि ये हमारे साथ खेलें, बहुत अच्छे हैं। और जहाँ तक आपका सवाल है कि पाकिस्तान के प्लेयर बहुत सारे ऐसे हैं, तो एक इसका वो आंसर है कि विजनरी सिलेक्शन होनी चाहिए, कि देखें कि जो प्लेयर जो हैं वो बहुत सारे ऐसे टैलेंट प्लेयर होते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड। देखें, परफॉर्मेंस हो, सिर्फ परफॉर्मेंस हो तो वो तो किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है सिलेक्शन करना, लेकिन अगर ये देखा जाए कि किसकी टेक्निक अच्छी है, कौन इस तरह जो डिफरेंट कंडीशन में किस जगह के लिए सूटेबल है, तो अगर इस तरह से देख के इंशाल्लाह करेंगे तो ये ऐसे लड़के ज़ाया नहीं होंगे। रहमान भाई, अस्सलाम वालेकुम, बहुत मुबारक हो, आपकी टीम प्ले ऑफ में पहुंच गई है। थैंक यू। रहमान भाई, इस PSL में ख़ास तौर पर देखा गया है कि फील्डिंग का स्टैंडर्ड बहुत ही लो है, कैचिंग बहुत ही पुअर है। अब तक तकरीबन 28-30 के करीब कैचेस गिर गए, आपकी टीम में भी कैचेस गिरे हैं। क्या वजह है, हम डोमेस्टिक क्रिकेट से इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, या ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी बड़ा अलार्मिंग है? जी शायद भाई, असल में मैं डोमेस्टिक में बहुत अरसे से हूँ, और हम ये देखते हैं कि अगर आप के भी एक्सपीरियंस लाजमी, आप इतने अरसे से इसको फॉलो कर रहे हैं कि आप जहाँ भी किसी भी एकेडमी में जाएं, किसी भी आप जहाँ पे नेट्स हो रहे हैं वहाँ पे जाएं, तो ज़्यादातर काम बैटिंग और बॉलिंग पे हो रहा है। हमने अभी तक इसको वो, एक तो हमने अपना बार जो है इसको, यानी स्टैंडर्ड जो है उसका कोई हमने अपना स्टैंडर्ड सेट नहीं किया अभी तक। अगर आप देखें ना, तो अभी हमारा प्लेयर जब डाइव मार के बॉल रोकता है तो सारे उसके लिए तालियां बजाते हैं, जबकि लोग उससे बहुत आगे चले गए हैं। अभी तक हम एक स्लाइड मारता है तो सारे जाके उससे तालियां बजाते हैं, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड जब तक ऊपर नहीं करेंगे अपनी, हम जब तक लोगों को ये नहीं कहेंगे कि जो इंटरनेशनल लेवल की जो फील्डिंग हो रही है उस तक हमने पहुंचना है, और उसके लिए काम डोमेस्टिक लेवल पे होना चाहिए। तो इंटरेस्ट की भी बात है कुछ। जब हम लोकल यानी टीम्स के साथ हम काम कर रहे होते हैं तो हमें इतना बहुत लंबा टाइम नहीं मिलता उनके साथ फील्डिंग पे काम करने का। और देखा जाए तो हमारे पास उस तरह के प्रॉपर फील्डिंग कोचेस भी
नहीं है जो प्रॉपर टेक्निक हो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि हमने मुख्तलिफ लोगों को देखा है, हर कोई डिफरेंट तरीके से बताता है। तो ये भी वजह है, जब तक हमारा सिलेबस एक नहीं होगा, जब तक हमारी कोचिंग एक तरह से नहीं होगी, हम एक चीज़ सबको नहीं सिखाएंगे। हम बेस्ट फील्ड जो थ्रोर होता है वो बेसबॉल का पिचर होता है, तो क्यों नहीं उसकी टेक्निक से हम फ़ायदा उठाते हैं। उससे बेहतर थ्रो दुनिया में वो एक्यूरेट भी है और फास्टेस्ट भी है, तो उसके थ्रो से हम उसकी टेक्निक से हम फ़ायदा उठाएं। और अगर फील्डिंग है, ग्राउंड फील्डिंग है, उसमें हम जो बेस्ट फील्डर्स हैं, बेस्ट लोग हैं, उनकी टेक्निक से फ़ायदा उठाएं। तो ये मेरा पर्सनल इसके बारे में ओपिनियन ये है कि डिफरेंट चीज़ें लोग सिखाते हैं जिसकी वजह से ये इशू होता है। जी प्लीज। अच्छा, मेरे दो सवाल हैं छोटे छोटे से। पहला ये कि इस वक्त आपका स्पिनर है फैसल, आई गेस उसका नाम है, उसको लेटर ऑन बहुत एंड में आपने मौका दिया, आज भी खुशदिल के बाद उसको 14वें ओवर में लेकर आया। पाकिस्तान को जिस स्पिनर की इस वक्त ज़रूरत है, तो महरान भी इस तरीके से पेशावर के पास बैठे हुए हैं। फ्यूचर हम कहते हैं कि हमने डेवलप करना है, लेकिन PSL जो प्रीमियम टूर्नामेंट है उस तरीके से मौका नहीं मिल सका, उम्र भी ज़ाया हो। दूसरे बता दीजिएगा कि आप पाकिस्तान में एक बार फिर फॉरेन कोचेज़ को लेकर आ रहे हैं, तो आप जैसे जो क्वालिफाइड कोचेज़ हैं वहाँ तक पहुँचते हैं, फिर एकदम से सेटअप चेंज होता है, इस पर क्या वर्जन है? देखिए, ये इसका जवाब तो जो करते हैं वो दे सकते हैं, उसका मैं तो नहीं पता कि क्यों वो नहीं रखते। लेकिन एक चीज़ ये जो आपने कहा ना कि ये चांस, लेकिन लास्ट मैच में हमने उनको खिलाया और उनको पूरा मौका मिला। समटाइम स्ट्रेटजी होती है कैप्टन की, और आप देख रहे होते हैं, जब अंदर होते हैं आप, तो आपको अंदाज़ा होता है कि इस कंडीशन में कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होता है बॉलर। जो हमारी प्लानिंग थी कि शोएब मलिक के लिए हमने लेफ़्ट आर्म स्पिनर को पहले लाए, और खुशदिल को, हमारा यही प्लान था कि जब शोएब मलिक आएंगे तो हम उनको खुशदिल से हम अटैक करेंगे, और कई दफ़ा खुशदिल उनको आउट कर चुका है। तो हमने यही था हमारा मैचअप जो हमने रखा था कि जैसे ही वो आएंगे तो हम उससे कंटिन्यू उनसे बॉल कर, और वही हुआ कि उन्होंने उनको आउट भी किया। तो सम टाइम ऐसा होता है, ये T20 क्रिकेट है, लेकिन अभी उनके सामने बहुत ज़्यादा क्रिकेट है, और अभी वो ये चीज़ें सीख रहे हैं, और इंशाल्लाह मौका मिलेगा। जहाँ भी आपको ये फेवरेबल कंडीशंस होंगी वहाँ पर वो ज़रूर खेलेंगे। जी लास्ट सवाल। रिजवान आपके कप्तान हैं, उनके साथ काफ़ी अरसे से आपने काम किया है, KP की टीम, मुल्तान की टीम। समझते हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे अच्छा क्रिकेट कैप्टन माइंडसेट है, और पाकिस्तान टीम के लिए वो आइडियल चॉइस है, क्योंकि एक बार फिर बहस छिड़ गई है कि T20 वर्ल्ड कप में कप्तान चेंज हो। और जब कप्तान बनाने की बात हुई थी तो कुछ नॉन क्रिकेटिंग इशूज़ रीजंस की वजह से उन्हें कप्तान नहीं बनाया गया। समझते हैं पाकिस्तान के लिए आइडियल चॉइस इस वक्त रिजवान है कैप्टन? देखिए, ये तो जो बनाते हैं उनका, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत अच्छे कप्तान हैं। नंबर 1 है, नंबर 2 हैं, 3 हैं, इसकी बी रेटिंग मैं नहीं दूँ तो बेहतर है, लेकिन बहुत अच्छे कप्तान हैं, और वो ग्राउंड पे नज़र आ रहा है। ठीक है ना जी। जो बाकी कैप्टन्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, आपने उनकी भी अच्छाइयाँ देखी, लेकिन हम बहुत जल्दी किसी को बहुत अच्छा कर देते हैं और एकदम किसी को बिल्कुल ज़ीरो का बना देते हैं। शाहीन अफरीदी इससे पहले 2 टूर्नामेंट जीत चुके हैं, बहुत अच्छी कप्तानी उन्होंने की है। जब बात आपको पता है टीम हार रही हो तो फिर सारी चीज़ें बुरी लगना शुरू हो जाती हैं, और जब आप जीत रहे हो तो सारी चीज़ें अच्छी लगनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि लीडरशिप क्वालिटी सब में है। सारे जितने भी कप्तान हमारे थे वो सब अच्छे हैं। अब वो बेस्ट चॉइस जो है, ये तो जिन्होंने फ़ैसला करना है वो बता सकते हैं कि कौन बेहतर है सबसे।